हर कार्य में सफलता दिलाने वाली व वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कराने वाली विजया एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, 2025 एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 23 या 24 फरवरी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 25 फरवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 7:01 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। इसके साथ ही द्वादशी तिथि 25 फरवरी दिन मंगलवार को दोपहर 12:45 पर समाप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं। 10वीं तिथि से ही व्रत रखने वाले भक्तों को रात्रि के भोजन में चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही एकादशी के दिन यदि घर का एक भी सदस्य एकादशी का व्रत करता है तो इस दिन घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। ना ही घर के किसी भी सदस्य को इसका सेवन करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से ज़्यादा कठिन होता है इस व्रत के नियमों का पालन करना। यदि हम सही प्रकार से सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में कथा का श्रवण करना अथवा पाठ करना अनिवार्य होता है। इसलिए जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वह इन नियमों का पालन अवश्य करें। चलिए अब सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कंद पुराण में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। युधिष्ठिर महाराज जी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निसंदेह हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय वाली बात नहीं है। तथा साथ ही इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे देवश्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें भी सुनाइए। नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, ये प्राचीन व्रत बहुत ही पवित्र तथा हर प्रकार के पापों को नाश करने वाला व्रत होता है। सत्य तो ये है कि यह व्रत अपने नाम के अनुसार व्रत करने वाले भक्तों को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष के लिए भाई लक्ष्मण एवं माता सीता जी के साथ वन को गमन किया था, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया था और वहीं पर राक्षस राज रावण ने परम तपस्विनी सीता जी को अपहरण करके ले गया था। तब सीता जी के विरह में भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत विरह व्याकुल हो गए थे और वन वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। इसी प्रकार मरणोमुखी पंछी राज जटायु का भगवान श्री राम जी से मिलन हुआ। तब जटायु जी ने सीता हरण की सारी घटना प्रभु श्री राम जी को सुनाई। तब माता सीता जी
हरण की सारी घटना बताकर भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त करके जटायु ने अपने शरीर से अपने प्राणों को त्याग दिया और स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की खोज करते हुए ऋषि मूक पर्वत पर गए और वहां उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की हर प्रकार से मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठा की तथा माता सीता जी का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में बंदरों को भेज दिया। उनमें से हनुमान जी पंछी राज संपादित के निर्देशानुसार समुद्र को लांघ कर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता जी से भेंट की और जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम जी के द्वारा दी हुई निशानी के रूप में उन्हें श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका अंगूठी माता सीता जी को समर्पित की। इसके पश्चात लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और भगवान श्री राम जी को संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी से सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया और विशाल वानर सेना को लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुँचे। तब वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले कि हे सुमित्रानंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं, तिमतिमगल व मगरमच्छों से पूर्ण इस भयंकर विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव भगवान राघवेंद्र प्रभु, इस द्वीप में बकदालभ नाम के ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अर्थात 2 कोस की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे राघवेंद्र, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया हुआ है, अतः आप उन महामना महर्षि जी से समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी बकदालभ ऋषि के आश्रम पर गए तथा वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। बकदालभ ऋषि सर्वज्ञ थे, इसलिए वो भगवान श्री राम जी के दर्शन करते ही समझ गए कि ये साक्षात भगवान हैं, जो कि रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध करने और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना हेतु ये मृत लोक में प्रकट हुए हैं। तब भी औपचारिकता हेतु ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम जी, मेरी कुटिया पर आपका शुभ आगमन किस कारण हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश कीजिए। ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ईश्वर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हुआ हूँ, लेकिन मैं इस महाविशाल समुद्र को कैसे पार करूं? इसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताने की कृपा करें। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। भगवान राम जी की बात सुनकर ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको सभी व्रतों में श्रेष्ठ एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा। इसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी तथा लंका पर विजय प्राप्त करके आप विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति को भी स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को पूरे नियम पूर्वक और श्रद्धा भाव से पालन करें। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी तथा आने वाले सभी विघ्नों का नाश भी हो जाएगा। हे राम, अब आप इस व्रत को करने का विधान सुनिए। एकादशी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के एक घड़ा में पानी भरकर रखें। उस पर आम के पत्ते सजा दें। इसके बाद सुंदर एवं पवित्र स्थान पर
एक वेदी की स्थापना करें, जिसमें 7 प्रकार के अनाज रखकर इस कलश को उस वेदी के ऊपर रखें तथा उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप तथा नैवेद्य सामग्रियों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार भगवान नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें और सारा दिन व सारी रात इस प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण के नाम का जाप करते हुए रात्रि में जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर के कलश की यथाविधि पूजन करके किसी निष्ठावान सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र व धन आदि के दान के साथ कलश का दान करें। इससे आपको अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस ऋषि के आदेशानुसार एकादशी व्रत के पालन का आदर्श दिखाया और उसके फलस्वरूप लंका पर विजय की प्राप्ति हुई। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद, जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वस्व ही विजय को प्राप्त करता है। हे नारद, ये व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रत रखने वाले भक्तों को सभी पापों को भी नाश कर देता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजया एकादशी के व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने व पढ़ने से भक्तों को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।